अम्मी 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 आज बार खा ली खाई अम्मी अम्मी आज बार खाई टांग के पास लेकिन कुल्फी कुल्फी खाई टांग कुल्फी भी खाई तो हाँ भागा। अब यहाँ का बैठ जा, हवा लागी थोड़ी थोड़ी। लाइट नहीं है ना यहाँ, 3-4 दिन से लाइट नहीं आती है दिन में, और रात में तो आ जाती है पर दिन में नहीं रहती है लाइट। हमारे यहाँ की बन रही है अच्छी वाली लाइट बन रही है, बन जाएगी इस बार तो ज़्यादा लाइट नहीं जाया करेगी गाँव की, तो सही हो रहा है। पर मैं तो कहती हूँ ठंडी में बनाने सही रहता, गर्मी में हम लोग आम क्रिस गर्मी में हम लोग आम की तरह पके जा रहे हैं बताओ। पर अच्छा हो रहा, लाइट बन रही है। एक डिब्बे में बोरा वो करके गोद करके रखा है कि ताकि पानी बहुत ठंडा रहता है ना इसमें, तो इसका पानी बहुत ठंडा है आज का। और गगरी में नहीं भरे हैं, और गगरी में वो एक दिन वो हो गया था तो नहीं भरे हैं, अब भरेंगे वो करके। और अंदर बहुत गर्मी लग रही थी तो आके बाहर बैठ गए, यहाँ पे थोड़ा हवा लग रहा है। ढौसा हम लोगों के तो अधौरी होने लगी है, कृष्णा की हो गई है घुमोरी। कोई घुमोरी बोलता है, हम लोग अधौरी बोलते हैं, छोटी छोटी की दूध फुड़िया जैसे होता है ना वही। तो ऐसे सब जगह गर्मी की वजह से ना दिन में इतना टपर रहता है, इतना वो मैं क्या बताऊँ, मतलब ढौसा टाइप का। तो अधौरी हो रही है सब लोग, कृष्णा की बहुत ज़्यादा हो गई है, वो तो और गर्मी में रहते हैं ना। एला को ना चाल कर देखो कैसे चाल कर रहे हैं, न राजा फैला है देख ली समय टका पड़ी। केक भी कर तो तुम नहीं करना, ठीक है करेगा ना करना। ना दोनों लोग सुन लो, जब मैं वीडियो बनाया करूँ तो तुम बार बार मम्मी 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 ना चिल्लाया करो। और ये जानते हैं कि मम्मी वीडियो बना रही, तब फिर ये और बुलाएंगी मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब ये लोग भी जानते हैं ना कि वीडियो बन रहा है, तो ये ऐसे ही बार बार बोलेंगे कि। छान के धोया है और गेट लगा, नहीं तो गैया घुस के खा जाती ना। तवा धोने आई थी, तवा धो लिया है, गेट लगा दूँ घर पे। का चल गया चल गया चल गया चल गया क्रिस, चल गया क्रिस, अभी नहीं चला, चालू कर क्रिस बटन से। अभी वहाँ से है, वहाँ से तुम ना वो करो, अभी उधर से ये देखो अभी नहीं चला। कोयल से फंसा के पंखा आंगन में लगा रहे हैं, अंदर बहुत गर्मी है ना, तो बाहर ठंडा ऊपर का भी हवा आएगा, पंखा भी कभी हवा लगेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं चला है, जब चली तो खुद ना सुनाई। प्याज और ये सब बाजार से लाए हैं आज, यहाँ पे तवा धो के ले आई हूँ, रख दूँ। यहाँ पे मेरा साबूदाना का बेहतरीन खीर बन रहा है, ये देखिए। और अचार के लिए मैंने नमक भी बांट के रख लिया है। कहाँ का चार चल लेता वही मोबाइल फाड़ देंगे, मैं मोबाइल फंसा दूंगी। पकता है खीर साबूदाना का मस्त बढ़िया, हम खाएंगे। तो यहाँ पे देखो खीर हमारा पक रहा, अभी शक्कर नहीं डाला, शक्कर डालेंगे। और क्या चीज़ निकाल रही हूँ, ये देखिए, ये मेथी है, इतना मेथी, ये शक्कर तो इतना आया है, ये तो नहीं डालना है भाई, इतना मेथी अचार में डालना है। और इसमें कलौंजी है, मैं कह रही दूध उपला रहा है क्या, काली कलौंजी है, इसको खोल के मैं दिखा देती हूँ, भूनना तो है ही, तो देखो दिखाऊंगी भी। कलौंजी है और ये सरसों है, ये मेथी मैंने ऐसे बघारने के लिए रखा है इतना, गिरने लगा। आग कम करना पड़ेगा, पकाया है साबुदाना, थोड़ा सा पक जाए, तुरंत से ना चलाओ, गांठी बन जाती है तुरंत। और शक्कर डाल दूँ, डालना दे शक्कर,
कितनी डाल दूँ लगभग? एक मुट्ठा बस। अब मैं डाली ज़्यादा मीठा, 2 मुट्ठा भर डाली हूँ। ज़्यादा हो जाएगा नहीं, ज़्यादा सही है। कढ़ी, रोटी, प्याज, मिर्चा खाना परस दिया है और मेरा खीर भी बन गया है। ये देखिए खीर पतला पतला बनाया है और तवा रख दिया है यहाँ पे। तो मैं मेथी भून लेती हूँ। अलग अलग करके भूनेंगे सारा चीज। प्याज भी भून रहा है यहाँ पे। पानी मिला नमक। इसको बढ़िया अच्छी तरीके से भूनना है। अचार रखेंगे। मिर्चा नहीं ले आई हूँ। न जरी अब गरम ला तो भेजे हाँ। जरा लगी जीती पर मेरा मेथी भून चुका है। ये देखिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं राई भून रही हूँ। कोई कोई पीला सरसों डालता है, हमारे पास पीला वाला नहीं है तो हम इसी वाले को हम हर साल डालते हैं, पर पीला भी डाला जाता है। मेरा राई भी भून कर रेडी हो गया है और अब भून रही हूँ कलौंजी। ये रहा कलौंजी, गया लोटा। तो यहाँ पर मेरा सब चीज़ रेडी हो गया भूनकर। अब मैं इसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद में खाना खाती हूँ। सुबह पीसूँगी। मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब सुबह इसको पीस लूँगी और इस कपड़े से ढक भी देती हूँ, कचड़ा वचड़ा न गिरे। पर वैसे उसमें कचड़ा गिरेगा तो मैं बेंग भी लूँगी। पा देती हूँ चार्ज में। देखो सिंदूर की डबिया कैसे कृष्णा खोल के रख गए हैं, नीचे गिर रहा है। कि मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगा के यूरिया डाल दिया है, गेहूं को कर दिया है और आटा उसमें मटकी में भर दिया है। कृष्णा ने नीचे भी गिरा दिया था और भी इधर का कचड़ा भर के चूल्हा पोतना बाकी है। तो चूल्हा पोतने के लिए पहले मैं वो ले आऊँ, फिर कचड़ा भर दूँगी, यहीं पे चूल्हा पोत दूँगी, मतलब दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा। सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह, धूप मतलब हो गया है थोड़ा थोड़ा। और बर्तन भी धोने के लिए रखे हैं। सवेरे से लाइट चली गई है, पता नहीं कितनी टाइम आती है। गेहूँ पकड़ाऊँगी फिर। चूल्हा भी फूट चुका है, कचड़ा रखा है फेंकने जाने के लिए। तो अंदर थोड़ा सा मिट्टी विट्टी है, झाड़ू लगाना है, तो फिर उसके बाद में भर के इकट्ठा फेंक कर आऊँगी। और ये वाला गेहूँ का पन्नी उखाड़ दिया है, बाहर से गेहूँ लेके इसमें डाल दिया है। अब ये वाला भी बगरा दूँ। और कल के उसमें एक कमेंट आया था, किसी ने कहा था कि वो ले लो गेहूं के लिए, कुछ कहा था, क्या था, रुको मैं कमेंट देख के बताती हूँ। तो उस कमेंट में लिखा है कि गेहूं के लिए एक बकरी ले लो, ऐसे ऐसे कुछ लिखा है। तो ये बकरी क्या होता है, हम तो इसको पन्नी बोलते हैं, रहा पन्नी।
और ये तो साड़ियों में पकड़ा रही हूँ, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, रिजेक्ट हो गई हैं, मतलब ख़राब हो गई हैं, फट वट गई हैं, तो नहीं पहनती हूँ। तो गेहूँ बकराने के काम में आ रही हैं, कुछ दिन बाद फट्टा सिलवा लेंगे तो खेत में काम आएंगी। जो साड़ियाँ रहती हैं मैं उनको नई नई जब होती हैं तो मैं 1 साल तक पहनती हूँ। ये जो हरी वाली साड़ी है ना, हरी हरी की, वो मेरे भैया की शादी में मुझे दी थी भाभी ने, तो 1 साल मैंने बहुत ज़्यादा पहना है इसको। 1 साल के बाद रिजेक्ट हो गई, मतलब फट गई है, तो मैंने गेहूँ में बकरा दिया। और ये वाली तो ज़्यादा पहनी नहीं है, ये तो माँ जी की है, पर ये बछिया ने चबा ली था 2-3 जगह से, और इसका कलर नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, काला काला था, तो इसलिए मैं इसको भी नहीं पहनती हूँ। एक साल तो खूब पहनती हूँ, 1 साल तो फट भी जाए, जल भी जाए तो उसको छोड़ती नहीं हूँ, पहनती रहती हूँ। पर अगर 1 साल के बाद हो गया तो थोड़ा अच्छी भी हुई तो मैं हटा देती हूँ। मुझे लगने लगता है बहुत दिन हो गए पहनते पहनते, 1 साल के बाद निकालती हूँ दूसरी साड़ी।